हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा क्लासेस। आज हम एंटी डायबिटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उनके उस क्लास के मैकेनिज्म एक्शन पढ़ेंगे। तो पहला क्लास जो है वो सल्फोनाइलयूरिया। इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो टलबुटामाइड, क्लोप्रोपामाइड, ग्लिपिजाइड्स, लिमिप्रामाइड, ये सब सारे ड्रग्स हैं जो सल्फोनाइलयूरिया के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड जो क्लास है वो बैगनाइड्स, इसमें मेटफॉर्मिन आते हैं। थर्ड क्लास जो है थायाजोली डाइनिडायोन्स होते हैं, इसमें पायोग्लाइटिजोन एंड रोसीग्लाइटिजोन, ये सब ड्रग्स आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है मेग्लिटिनाइड्स, जिसमें टापाग्लेनाइड और नेटिग्लेनाइड्स आते हैं। और नेक्स्ट क्लास है ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स, इसमें कार्बोस और वोगलीबोज आते हैं। इसके अलावा और भी ड्रग्स हैं, लेकिन हमारे 5th सेम के मेडिसिनल केमिस्ट्री में इतने ही ड्रग्स दिए हुए हैं, इसलिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अब ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब इनके मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम सल्फोनाइलयूरिया और मैग्लिटिनाइड के मैकेनिज्म एक्शन देखेंगे, क्योंकि इनका मैकेनिज्म एक्शन सेम है। तो मैकेनिज्म एक्शन में सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे पहले जो सल्फोनाइलयूरिया और मैग्लिटिनाइड्स जो होते हैं एक रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं। इस रिसेप्टर्स पे जो पेनक्रियास सेल्स में बीटा सेल्स होता है, वहाँ पे एक रिसेप्टर होता है सल्फोनाइलयूरिया फर्स्ट रिसेप्टर्स, उस पर ये दोनों बाइंड करते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे SUR फर्स्ट लिखा हुआ है, और ये इस पे बाइंड करते हैं। और जब ये इस पे बाइंड करेगा तो ये क्या करते हैं, ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को क्लोज कर देते हैं। जब ये क्लोज हो जाता है तो उस समय क्या होगा, पोटेशियम चैनल, पोटेशियम बोला, कैल्शियम चैनल खुल जाएगा। जब कैल्शियम चैनल खुलेगा तो ये क्या करेगा, इंसुलिन ग्रेन्यूल को वेसिकल से एक्सोसाइटोसिस करेगा, मतलब रिलीज करेगा। और ये जो इंसुलिन रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, जो ब्लड ग्लूकोज है उसको ब्लड से मसल्स में ट्रांसफ़र करेगा, जिसके वजह से ग्लूकोज हमारा ब्लड में कम हो जाएगा। ये है इनका मैकेनिज्म एक्शन, किसका, सल्फोनाइलयूरिया और मैग्लिटिनाइड्स का। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसका मैकेनिज्म एक्शन बैगनाइड्स। बैगनाइड्स में जो होते हैं एक ही ड्रग्स है मेटफॉर्मिन। ये क्या करेगा, ये इसमें मेटफॉर्मिन कैसे काम करता है, इट एक्टिवेट द AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा। मेटफॉर्मिन क्या करेगा, AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा, जिसके वजह से हिपेटिक ग्लूकोजिनोसिस कम होने लगेगा, मतलब ग्लूकोज कम बनेगा। तो जिसके वजह से जब ग्लूकोज आउटपुट कम होगा तो हमारे फ्रॉम से लीवर से, जिसके वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्लास है वो थायाजोलिडाइनिडायोन्स, इसमें पायोग्लाइटिजोन और रोसीग्लाइटिजोन आते हैं। इसमें क्या होगा, ये जो ड्रग्स होते हैं ये सेलेक्टिवली किसको एक्टिवेट कर देते हैं, न्यूक्लियर पर ऑक्सीसोम पॉलीफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, लीवर जो होता है ग्लूकोज का कम प्रोडक्शन करेगा, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है वो ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स। एक एंजाइम होता है ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स। जो ग्लूकोसाइडेज जो है एक एंजाइम है, वो कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इंटेस्टाइन का जो माइक्रोवली बस बॉर्डर होता है वहाँ पे पाया जाता है। तो जब भी हम कुछ खाते हैं स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट तो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। वहाँ पे जो ये एंजाइम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, उसका क्या करता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो हमारे ब्लड में चला जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स को ही इनिबिट कर देंगे। जब इसको इनिबिट कर देंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज हमारा बनेगा नहीं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। तो ये है मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स का। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.